अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। मैं चल दिसते का बस। जय बाबा। कल से हमारा ये जो लेक्चर है या वार्ता जो है वो इस पर चालू है कि एक बार यह पुनर्जन्म की प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाने के बाद यह आत्मा अपने आंतरिक प्रवास के लिए आगे निकल जाती है। पुनर्जन्म के अंदर में लास्ट टाइम हमने देखा कि हमारे ये जो स्थूल संस्कार जो है काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर द्वेष निंदा जितने भी है प्लस अच्छे भी संस्कार हैं वो सारे के सारे सूक्ष्म संस्कार में परिवर्तित होते हैं, स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं। कभी जाते हैं जब भी यह पुनर्जन्म की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होने आती है तभी। और क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये स्थूल संस्कार इतने जल्दी सूक्ष्म नहीं होते, बहुत टाइम लगता है उसको, और इसीलिए हम लोग यहाँ घूमते रहते हैं। और आगे में जब भी हमारा आंतरिक प्रवास शुरू होता है, इनवर्ड जर्नी, इन्वोल्यूशन प्रोसेस जिसको बाबा कहते हैं, तो ये पहला प्लेन के ऊपर में जो कुछ भी साधक है उनको हम लोग कहते हैं योगी। 2 और 3 में है वो है महात्मा, 4 में है महायोगी, 5 और 6 में है महापुरुष सत्पुरुष संत। यहाँ पे सत्पुरुष मतलब संत, वली और पीर, सूफी लोग उसको वली पीर कहते हैं। तो यहाँ तक हम पिछले जो वार्ता थी उसमें हम लोग आए थे अपना लेक्चर में। आगे जो लोग आध्यात्मिक पथ के ऊपर में हैं और सद्गुरु की सहायता के बगैर जो इस मार्ग से जाते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, तपश्चर्या, ये सारे के सारे मार्ग हैं परमात्मा तक जाने के। और उस परिस्थिति में ईयर्स बैक, एजेस एंड एजेस ये चल रहा है और सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और अच्छा है, बुरा थोड़ी है। पर वो उस वक्त के परिस्थिति के लिए वो बहुत ही अच्छा था। पर बिना सद्गुरु से जो लोग इस मार्ग के अंदर में प्रवेश करते हैं उन लोगों के लिए क्या बोला है बाबा ने, वो ये कहते हैं जो इस मार्ग के ऊपर में चलते हैं वे बहुधा, हमेशा, बहुधा मतलब हमेशा इसके अंदर में जो भी शक्ति है परमात्मा की, उस शक्ति को, उस दृश्यों को, उस प्रकाश को, उस लाइट को, उस आनंद को जब भी वो देखते हैं पहले प्लेन के ऊपर में, तो उनको ऐसे लग जाता है कि हमको आत्म साक्षात्कार मिल गया, अभी है शरीर छोड़ने के बाद में हमको मोक्ष मुक्ति मिल जाएंगी। ये भ्रम के अंदर में वो लोग रहते हैं जिन्हें सद्गुरु का सहवास नहीं होता, या जो लोग जो साधक हैं, जो योगी लोग जो है, वो लोग ये सोचते हैं, बाबा बोलते ये लोग सोचते हैं और इस दृश्यों के और ये भूल भुलैया के अंदर में वो खो जाते हैं। मतलब उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि हमको अभी और आगे जाना है, उनको मालूम भी नहीं रहता। वो उनका दोष नहीं है, क्योंकि इस जगत में जो उसने कईयों जन्म जो देखा उससे कुछ नया अगर दिख गया तो वो बोलते हैं कि ये जो अब हमने देखा ये आखिरी का है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। और मेहर बाबा क्या कहते हैं कि जो कुछ भी आपने ये देखा, आपने अगर यहाँ देखा होगा, यहाँ देखा होगा, यहाँ देखा होगा, ये सारा का सारा भूल भुलैया है, ये का सारा अज्ञान का खेल है, माया का खेल है, भ्रम का खेल है। और ये
मेरी अपनी जो छाया है उस छाये का छाया है ये। पर हमें ये संसार कितना प्रिय लगता है, इससे अपनी कल्पना करो। फिर वो कहते हैं जो दृश्य दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं, व्हाट इज गॉड का अगर बोलेंगे व्हाट इज गॉड, गॉड मीन्स लाइट, प्रकाश। उसके अनंत नाम है, अनंत प्रकाश से उसको कहा जाता है। और ये सारी चमक धमक जितने भी है वो सब अपने आप को उस परिस्थिति से, अभी ये योगी है, इसको इस परिस्थिति से बाहर निकालना मुश्किल है। ये अगर वो किसी चला गया आगे, वो महात्मा जो है वो इसको इस परिस्थिति से यहाँ जाना और मुश्किल है, इस परिस्थिति से यहाँ जाना उसको और मुश्किल है। और इसीलिए वो अक्सर उसको अपने को मुक्त करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता उसको, और वो सोचता भी नहीं है कि हमको जाना है। सद्गुरु और अवतार जब भी आते हैं, सद्गुरु तो 5 सद्गुरु तो हमेशा वहाँ रहते ही है अपने पृथ्वी पे। अवतार और सद्गुरु जो है वो ये कार्य करते हैं कि भैया इनको आगे ढकेलो, अभी इनको आगे करो, इनको आगे करो, नहीं तो ये बेचारे यहीं फंसे हुए हैं। ये मेर बाबा के साथ में जो मस्त लोग थे, जिसकी बाबा सेवा करते थे, वो लोग इसी प्रकार के थे। और बाबा उनको आश्रम में इसमें खिलाते थे, नहाना धोना सब कुछ करते थे, सेवा करते थे उनकी। और बाबा अपने कार्य के लिए उनको कुछ मदद चाहते थे बाबा उनसे, और बाबा उनको मदद देते थे। ऐसा ये लेन देन का सौदा था उनका दोनों का। और इस प्रकार से तो फिर ये यहाँ पे यह इनवर्ड जर्नी, आंतरिक प्रवास, इवोल्यूशन जो है ये कैसे है। यहाँ पे जो जितने भी साधक है या शिष्य मंडली है या आत्माएं है, वो उस प्रकार से है कि एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल में जा रहा है। अब स्कूल में जाता है तो रास्ते से देखता है कि वो फ्रूट्स की दुकान है, चॉकलेट की दुकान है, कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है। वहाँ की चकमक देखे वो उसको लगता है कि स्कूल काहे के लिए जाए, इधर ही अंदर घुसो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो वो स्कूल भूल जाता है। वैसे ये जो है लोग, ये यहाँ जाना भूल जाते हैं, यहाँ पे जाना वो भूल जाते हैं। ये और ये पाठशाला में जाते हुए बाज़ार से जो लड़का गुजरता है तो यह लड़का जो है वो जितने आकर्षण देखता है उससे वह विचलित हो जाता है। हम इनके पास में गए तो वो हमारी मदद करते, नहीं करते नहीं सही, जो मांगेंगे वो तुमको देंगे, सब कुछ करेंगे, पर वो नहीं दे सकते जो हमको चाहिए, है कि नहीं। सद्गुरु क्या बोलते हैं कि मैं आपको सब कुछ देता हूँ। क्यों देता हूँ? साईं बाबा से किसी ने पूछा तो साईं बाबा कहते थे कि मैं आपको जो चाहे वो सब देता हूँ मैं, पर इसलिए देता हूँ कि मुझे जो चाहिए आपसे वो आप मांगो, इसलिए देता हूँ। पर हम लोग वो ले लेते हैं और खुश हो जाते हैं, पर हम साईं बाबा से वो नहीं मांगते जो हमको मांगना है। और यहाँ हम लोग क्यों नहीं मांगना है? क्योंकि हम वो छोटे बच्चे जैसे हैं कि जो रास्ते में चल रहे स्कूल के अंदर में, और वो भूल भुलैया में भूल गए वो आकर्षण देख के, सब देख के। क्योंकि बाबा बोलते यहाँ का वातावरण ऐसा है कि कोई भी आदमी उसके वो वहाँ पे डूबने ही वाला है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मिल गया। वो फिर उसका कोई आदमी उसका बुरा यूज़ करते हैं, कोई उसका अच्छा भी यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सभी बुरे यूज करते हैं। दूसरों की मदद करना, ये करना, वो करना, ये लोग करते हैं। पर इसीलिए सद्गुरु हमेशा बोलते हैं कि एक बार मेरे पास आओगे, कहीं और जाना नहीं। क्यों बोलते हैं? ये कारण है उसका कि तुम और कहीं खो जाओगे और फिर बाद में तुम्हारा मिलन कभी होगा और कई जन्मों के बाद तो मालूम नहीं है। इसलिए अवतार और सद्गुरु बोलते हैं कि अभी कहीं जाओ मत। और इस आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर में जितना भी भ्रमजाल है, जितना भी आकर्षण है, मोह है, इंद्रजाल जो है, यह इतना गाढ़ और प्रगाढ़ प्रलोभन का है कि आपको अपने बलबूते के ऊपर में आगे जाना इम्पॉसिबल है। ज्ञान योग, कर्म योग, ये योग ये बढ़िया है, देयर इज नो डाउट।
पर वो किसी को परमात्मा प्राप्ति नहीं करा सकते सिवाय सद्गुरु और अवतार। तुम्हारी अपनी प्रगति है वो वहीं स्टकअप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतने प्रलोभन है कि बाबा बोलते कि तुम अगर थोड़ा भी तुमने गलती किया तो तुम गए गड्ढे के अंदर। पर कोई भी अगर आदमी इस मार्ग में हो तो उसको इतना अहंकार हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि ये सामान्य जनता से मैं कुछ श्रेष्ठ हूँ, कि मुझे इतनी शक्ति मिल गई कि मैं पानी के ऊपर से चलता हूँ, हवा में तरंगता हूँ, और रेलगाड़ी को मैं पकड़ के रखता हूँ तो रेलगाड़ी चलती नहीं, गाड़ी चलती नहीं। ये सब छोटे मोटे चमत्कार जितने भी है सब, तो उसको लगता है कि मैं श्रेष्ठ हो गया हूँ। पर अवतार उससे अपने को बचाते हैं, बोलते हैं ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये प्रारंभिक अवस्था जो है, हम लोग यहीं पे है अभी, ये प्रारंभिक अवस्था है हमारी। इस प्रारंभिक अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होने का या मिथ्या भान होता है उस आदमी को कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया। ये स्टेज में नहीं, यहाँ पे इधर सब जगह। यहाँ से यहाँ गया तो उसको लगता है कि अभी आगे कुछ नहीं, यहाँ से इधर गया तो बोलता है आगे कुछ नहीं। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना, मोक्ष मुक्ति होना इम्पॉसिबल है। पर हम लोग ये सोचते हैं कि वो आत्म साक्षात्कार छोड़ो, वो छोड़ो, हमारा ये जन्म में क्या होगा वो बताओ। अपना मन बोलता है कि वो ठीक है, बाद में जिसको देखेंगे, पर हमारे अपने जो प्रॉब्लम है अभी उसको कैसे दूर करें। तो वो बाबा से किसी ने पूछा होगा क्वेश्चन, तो इसीलिए हम लोग यहाँ जाते हैं इनके पास में। बाबा आप तो हमको मिलते नहीं क्योंकि आप एकांतवास में है, इधर उधर है, तो फिर हम लोग इन साधु संतों में ही आपको देखते हैं और हम उन्हीं के पास में जाते हैं। तो बाबा ने उनको डांटा, बोला दूसरी बार ऐसी गलती मत करना। और सही में है, उसका कारण वो बता रहे हैं कि ये कारण ये है। और इसीलिए इस ना उनको कोई मुक्ति मिल सकती है, ना कोई आत्म साक्षात्कार मिलता है। और इस प्रकार से ये सूक्ष्म जगत के ऊंचाई तक और ऊंचाई तक और ऊंचाई तक जाते जाते यात्री यह सोचता है कि उसको जन्म मृत्यु का यह जो फेरा है इसमें से पूरा स्वातंत्र अभी मिल गया। किन्हीं को यहाँ लगता है, किसी को यहाँ लगता होगा, किसी को चौथे प्लेन में जो महायोगी है चांगदेव महाराज, उनको ऐसा लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे से आगे कोई है ही नहीं। ना ज्ञानेश्वर महाराज है ना कुछ भी है। क्यों? कि उनके पास में वो शक्ति थी जो परमात्मा की शक्ति होती है। 4 नंबर है वो स्टोर हाउस है, पावर का स्टोर हाउस है। और इस स्थिति में जो जाता है उसको वो शक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके वजह से वो जो कुछ भी करता है। इसीलिए यद्यपि बाबा बोलते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, स्वतंत्रता, फ्रीडम, उसको फ्री हो गया वो जन्म मृत्यु के फेरे से, ऐसा नहीं है। और आगे यह भ्रमजाल जो है वह कभी विकसित हो गया जब भी हमने इस मार्ग के अंदर में प्रवेश कर लिया। हमको नहीं लगता है कि हम लोग ब्रह्मजाल नहीं लगता है, क्योंकि वैसे भी हमको तो मोक्ष मुक्ति या परमात्मा तो चाहिए ही नहीं, तो काहे के लिए अपना दिमाग फोड़े इसके लिए, नहीं क्या? वो देखने वाले देखते रहेंगे। पर बाबा बोलते कि ये ब्रह्मजाल विकसित होने वाली ये जो चेतना जो है, यह चेतना जैसे जैसे आगे बढ़ती है धीरे धीरे, तो उन्होंने वर्ड किया है कि वो विकसित होती है। चेतना तो ऑलरेडी विकसित हो ही गई है, इसके ऊपर के जो संस्कार है वो जैसे जैसे नष्ट हो जाते हैं वैसे वैसे यह चेतना उस आत्मा को या परमात्मा को प्रकाशित करती है, एनलाइटन करती है। आत्मा एनलाइटन होता है, चेतना जो है वो प्रकाश होने से आत्मा भी एनलाइटन होता है। और वो संस्कार जो है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, थीन होते हैं, फीबल होते हैं, ऐसा अपन लोग कहते हैं। और इस मार्ग के अंदर में यह चौथी जो भूमिका है, फोर्थ प्लेन जो है, इसमें
यह पथिक या तीर्थयात्री जो है प्रगति के अत्यंत विश्वासघाती ऐसी स्थिति में आता है। ये अत्यंत विश्वासघाती स्थिति है कि हो सकता है कि वो अच्छे कार्य करे तो आगे जाएगा, बुरे कार्य करेगा तो वो यहाँ से नीचे होते ये पत्थर योनि में चला जाएगा, फिर से वापस वहाँ से नष्ट नहीं होती। चेतना कभी भी नष्ट होती नहीं है, वो कम और ज़्यादा होगी वो बात अलग है, पर वो एक बार अगर वो आ गई और कोई गड़बड़ क्या करेगा तो ही वो यहाँ पे आती है, पर वो नष्ट नहीं होती है। पत्थर जो है उसमें भी चेतना है, हालांकि 0.1% होगी वो बात अलग है, पर है उसके अंदर। और उस आत्मा को, सोल को यहाँ से यहाँ पे फिर से यहाँ आना पड़ेगा। और इसीलिए ये अत्यंत आत्मघाती ऐसी है जो स्थिति होती है कि अनंत प्राण शक्ति, जो प्राण शक्ति, ये जो जगत है सूक्ष्म जगत, ये प्राण शक्ति का जगत है। यहाँ सारी की सारी एनर्जी है। यहाँ के अंदर में मन शक्ति है, मन है, माइंड, थिंकिंग, कि जो विश्व में जितने भी सारे आत्माएं हैं उनका मन को कंट्रोल करती है। उसका डिटेल जब भी हम गॉड स्पीक्स और देखेंगे आगे में तभी करेंगे, अभी नहीं, वो तो टाइम लगता है मुझे। और इसीलिए यह सारी शक्तियाँ जो है यह सीधे उसको उसके कंट्रोल में आ जाती है, उसका अधिकार हो जाता है इन शक्तियों के ऊपर, और वो चाहे जैसे इसको यूज़ कर सकता है। सदगुरु, ऐसा किसी ने अगर गड़बड़ की तो सदगुरु जो है उसके जितने भी पावर्स है वो सारे का सारे स्नैच कर लेते, विड्रॉ कर लेते सारा, उसके पास में कुछ नहीं बचता। इसीलिए उन शक्तियों के दुरुपयोग का अर्थ है आत्मा की चेतना, आत्मा की जो चेतना है उसका अधपतन और उसका विघटन, डिसइंटीग्रेट बट नॉट डिस्ट्रॉयड। और इसीलिए यह बाबा बोलते हैं कि यह एक मूल तथ्य है कि एक बार अगर चेतना प्राप्त हो गई तो उसको कभी भी नष्ट नहीं होगी और उसे कभी भी पीछे जाने का कोई चांसेस नहीं है, एक्सेप्ट फोर्थ प्लेन। अगर कुछ होगा तो, अगर नहीं तो नहीं है। और इसीलिए क्योंकि कोई भी अगर रूल होगा तो उसको अपवाद तो होगा ही, कुछ ना कुछ अपवाद तो रहते ही है। तो ये जो है ये है अपवाद है उसके लिए। और यह चौथी भूमिका पे यह अपवाद रहता है और होता है। और इस प्रकार से जबकि इसका पूर्ण ह्रास कभी नहीं होता, इसका ह्रास पत्थर योनि की चेतना तक ही सीमित हो जाता है, टिल स्टोन फॉर्म। और इसीलिए उस मनुष्य को पूर्ण चेतना प्राप्त करने के लिए फिर से उसको इवोल्यूशन प्रोसेस, पुनर्जन्म की अवस्था और यह जो है अपना आंतरिक प्रवास, इनवर्ड जर्नी, इसके थ्रू उसको जाना पड़ता है। मतलब इतने के बाद में फिर से जाओ, कितना कठिन है, पूर्ण प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। आगे इस प्रकार से ही इस आध्यात्मिक पथ का पथिक मतलब तीर्थयात्री चौथी भूमिका से सिद्धि का अगर दुरुपयोग अथवा गलत प्रयोग अगर वो करता है, या तो वो पीछे गिर सकता है अथवा चेतना के और अधिक प्रगति से, उन्नति से, उत्थान से, तरीके से वो अग्रसर होकर पांचवी भूमिका में वो चला जाता है। मतलब कोई भी पथिक हो या साधक हो, उसने अगर ये चौथे प्लेन के ऊपर में अगर कोई गड़बड़ नहीं की, वो ठीक ठाक रहा, मानव जाति की अगर उसने सेवा की है, तो फिर हो सकता है कि वो चौथे प्लेन से पांचवें प्लेन के अंदर में वो चला जाएगा। और वहाँ पे एक बार जाने के बाद में
इसी को कहते हैं ईश्वरीय द्वार। मराठीमध्ये म्हणतात देवाची द्वारी उभा क्षण भरी। वो दरवाज़ा है, ये 5वां प्लेन यहाँ पे ये परमात्मा का द्वार है। यहाँ पे आगे ही परमात्मा मिलेगा, अभी पीछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मंदिर में द्वार पे गए तो कोई मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सद्गुरु ये कहते हैं, मेर बाबा ये कहते हैं कि यह 5वीं भूमिका जो है वह ईश्वरीय द्वार तक आप लोग पहुंच गए, जो भी साधक होगा वो। और इसीलिए इस चेतना की और आगे प्रोग्रेस के लिए, उसके उन्नति के लिए, अग्रसर होने के लिए चेतना को 5वीं भूमिका पर आप पहुंच जाते हो। क्योंकि जैसे जैसे उस चेतना का विकास होते रहेगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते रहोगे। और इसीलिए कारण जगत, अभी यह जो आत्मा जो है उसने अभी कारण जगत का अनुभव लेना शुरू कर दिया। अभी तक वह चेतना सूक्ष्म जगत का अनुभव ले रही थी, अभी वो कारण जगत में चली गई। और 4थी भूमिका को पार करना और 5वीं भूमिका में प्रवेश करने का अर्थ ये होता है कि आप ईश्वरीय द्वार तक पहुंच गए हो। ये ईश्वरीय द्वार का मतलब ये हो गया कि वहाँ से आप आगे में परमात्मा को आप फेस टू फेस आप देख सकते हो, परमात्मा का आप अनुभव कर सकते हो। और इस प्रकार से आपका आगे का जो प्रवास जो है वो अभी होगा ही होगा, या सद्गुरु के द्वारा या अवतार के द्वारा। सद्गुरु ऐसे जो साधक शिष्य रहते हैं उनको अपने पास में बिठाते हैं, उनको ढूंढते हैं और बोलते हैं आओ बैठो यहाँ पे। किस लिए बैठो? क्यों कि वो अभी यहाँ पे आए। अगर कहीं जगह और जगह कहीं चले गए, भूल गए कहीं और कुछ गड़बड़ कर दी तो होगी तो नहीं, पर वो उनको आगे कौन निकल गया? सद्गुरु के सिवा कौन उनको ये करेगा? इसलिए सद्गुरु ऐसे शिष्यों को अपने पास में ही अपने आश्रम में बिठाते हैं और उनको जो कुछ भी उनके ऊपर उनको जो बताना है सद्गुरु को, जो उनका मार्ग है आगे का, उनका आगे का मार्ग जल्दी से जल्दी वो लोग परमात्मा तक पहुँचे, यह सद्गुरु को करना ही पड़ता है। 14 अपने प्रिय क्लोज मंडली के 14 लोगों को आत्म साक्षात्कार दिए बगैर सद्गुरु अपने प्राण नहीं छोड़ सकते, अपनी बॉडी नहीं छोड़ सकते। उनको वो देना ही है। वो परमात्मा की यह इच्छा है, परमात्मा का यह नियम है कि आपको किसी भी प्रकार से इस माध्यम में जितने भी लोग हैं, आंतरिक प्रवास में जो लोग हैं, उनको परमात्मा के सिवा और किसी का सहारा नहीं है और ना ही उनको कोई घर वाले समाज वाले लोग अपने पास में रखते हैं। डॉक्टर दौलत सिंह डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर, उनकी बीबी ने भी उनको छोड़ दिया और लड़की ने भी छोड़ दिया, बोलता है जाओ भगो यहाँ से। बोले क्यों? वो बोलते हैं आप MBBS होके आप भीख मांग आप भीख मांगते हो। समाज के अंदर में हमारा क्या प्रेस्टीज होगा, समाज में हमको लोग क्या कहेंगे? देखो एक आदमी इतना बड़ा परमात्मा का प्रेमी, अवतार का प्रेमी, और उसकी क्या हालत है। वो 4-6 महीने बेचारा घूमते रहा, बाबा का ऑर्डर देखा। इसको बोलते हैं सही प्रेम, इसको बोलते हैं सही परमात्मा की। नहीं तो हम करते थोड़ा है और ज़्यादा ही बताते हैं। इसीलिए ये 6वीं जो भूमिका है, इसमें 6th प्लेन ये यहाँ पे आते हैं संत, सत्पुरुष, मतलब ये संत जो है, यहाँ पे वो बलि है, यहाँ पे वो पीर है। तो ये संत लोग हैं, वो परमात्मा को फेस टू फेस देखते हैं। जैसे मैं आपको देखता हूँ, आप मेरे को देखते हैं, वैसे वो फेस टू फेस देखते हैं। उनका वो डिवाइन आई जो है, दैवी दृष्टि जो है,
उस दैवी दृष्टि से वो परमात्मा को देख सकते हैं। और वह दैवी दृष्टि जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने दी थी वो महाभारत के अंदर में, ताकि वो उनको देख सके, उनका शरीर जो है वो देख सके। और इसलिए यह जिसको बाबा ने कहा है मेंटल आई, दैवी दृष्टि है। और इस मनोदृष्टि से के द्वारा यह देखने का कार्यक्रम जो है वो होता ही है 6वें प्लेन पे। गाडगे महाराज बाबा बोलते वो 6 प्लेन पे थे। अब कौन कौन से प्लेन पे था ये तो अपने को मालूम नहीं, वो मेहर बाबा बताएंगे वही, और कौन बताएगा। तो बोलते हैं वो 6 प्लेन पे थे और थे भी वैसे। कितना कार्य उन्होंने किया, कितने घूमे, वो लोगों को जागरूक किया, जागृति का कार्य तो उन्होंने किया। और जब यह इस स्थिति में जब इस आत्मा की चेतना जो है वो चेतना जब भी इस आत्मा को परमात्मा से एकरूप करती है, परमात्मा से एकरूपता प्राप्त करती है, उस वक्त में वो कारण शरीर से अपना संबंध जोड़ देती है एकता। वो जो चेतना जो है, हमारी चेतना ने हमारे इस शरीर के साथ में वो आत्मा को एकरूपता दिलवाई। हमारी चेतना ने हमारा जो रियल आई जो है, एग्जिस्टेंस जो है, उसको हमारे इस शरीर के साथ में एकरूपता दिलवाई। वो किसने कार्य किया? चेतना ने कार्य किया। पर हमारी चेतना ये संस्कारों से घिरी हुई है, सर्कल्ड है, इसलिए हम ये शरीर के द्वारा संस्कार नष्ट करते हैं। आत्मा अनंत है, उससे कुछ नहीं होता, पर वो अनुभव क्या करता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये वो सब है, मैं योगी हूँ, महात्मा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। पर जैसे जैसे संस्कार यहाँ से कम कम होते जाते, विरल हो जाते, वैसे वैसे आत्मा यहीं से, यहाँ से ही, ये पहले प्लेन से ही ये जो चेतना जो है अपनी इनवर्ड जर्नी, हमने कहते हैं ना परमात्मा इधर है, अंदर है, सबके हृदय में है, ये है, वो सब हम सुनते हैं और युगों युगों से सुनते ही आ रहे। पर इधर है मतलब किधर है वो नहीं मालूम, पर इधर है, इधर अंदर। तो वो अंदर जो है कहने का मतलब जो है वो है हमारा यह इनवर्ड जर्नी, यहाँ पे है वो निर्गुण निराकार परमात्मा की जो हमारे ही पास में है, और वो हमसे कोई कभी जुदा हुआ भी नहीं है और ना ही कभी होने वाला है, वो परमानेंटली वहीं पे है। और इसीलिए इस 6वीं भूमिका के अंदर में वो परमात्मा को फेस टू फेस देख सकता है, पर तभी भी यह द्वैत जो है, ड्यूअलिटी जो है, वो अभी भी है कि तुम परमात्मा हो और मैं मानव हूँ। ये जो द्वैत जो है, ड्यूअलिटी जो है, जो दूजापन जो है, सेपरेशन जो है, वो अभी ख़त्म हुआ नहीं। और इसके लिए इवन परमात्मा भी होगा, अवतार भी होंगे, अवतार, तो भी उनको इसके लिए सद्गुरु के पास जाना पड़ता है। अवतार मेहर बाबा को 5 सद्गुरु के पास जाना पड़ा आत्म साक्षात्कार के लिए, क्योंकि वो भी तो हमारे जैसे मानव ही थे। पर वो मुझे अवतार भी उसको एक्सेप्शन नहीं है कि उनको छुट्टी, उनको कंसेशन मिलेगा। वो राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, कोई भी हो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए सद्गुरु के बगैर दूसरा रास्ता नहीं है। कोई मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसके लिए अवतार को भी 5 सद्गुरु के पास में जाके, फिर 5 सद्गुरु ने उनको ये बताया कि आप परमात्मा हो और आप अवतार भी हो। पर वो ज्ञान बाबा को जब भी मिला, सभी अवतार का यही कार्य, यही सभी अवतारी कार्य में यही घटित होता है, ऐसी कोई बात नहीं। और क्योंकि इस स्थिति के अंदर में जो देखने वाला है, दृश्य और दृष्टा जिसको बोलते हैं, जो देखने वाला है और जो देख रहा है, वो द्वैत उसके अंदर में आया और वो एक नहीं हो गए। तो गाडगे महाराज हमेशा मेहर बाबा के पास में आते थे और बोलते थे कि मुझे अभी यह शरीर थक गया है, मुझे अभी छुट्टी करो, इसको मुझे परमिशन दो ये शरीर छोड़ने की। और बोलते तुम्हारा काम अभी ख़त्म हुआ नहीं है, जब ख़त्म होगा तब देखेंगे, अभी तुम जाओ, तुम्हारा काम करो, मैं बुलाऊंगा तुम। क्यों? कि वो चाहते थे कि बाबा उनको मोक्ष मुक्ति दे, जो भी कुछ भी दे दे।
तो बाबा ने उनको दिया होगा, वो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कितने प्रिय थे मेहर बाबा को, ये सभी को ये मालूम है कितने प्रिय थे। क्योंकि अभी भी देखने के द्वारा भिन्नता ये प्रकट होती है। हम इनको देखते हैं पर मुझे मालूम है कि मैं हूँ और ये है, भिन्नता है ही। 6वें प्लेन के ऊपर में भी 6 प्लेन पे भी भिन्नता है, 6वें और 7वें के बीच में। और वो जो खाई जो है, दरी जो है, वो पार करना इम्पॉसिबल। और इसीलिए ये 6वें प्लेन तक जो पथिक जो है, जो साधक जो है, वो माया के क्षेत्र में ही है, वह ड्यूअलिटी में ही है, वो भ्रम के अंदर में ही है। ये सारा का सारा जितना भी है, सारा सब भ्रम के अंदर में है। अभी परसों के टाइम में ये सब निकाल दूंगा, क्योंकि ज़्यादा खिचड़ी बन गई इसके अंदर, तो इसको साफ़ करेंगे। और ये जो पोर्शन है, इतना ही जो पोर्शन जो है, इसको यहाँ बीच में दिखाएंगे बड़े इसमें, ताकि जल्दी समझ में आ जाएंगे। और इसीलिए यह जो आंतरिक चेतना जो है, जो 7वें प्लेन पे अभी चली गई, 6वें से 7वें प्लेन में जो चली गई, तो उस वक्त में वह संस्कारों से पूरी मुक्त हो गई। 9 संस्कार, 0 संस्कार जो हो गए उसके। और यह चेतना जो है पूरी तरह से यह पूर्ण है, कंप्लीट है, परिपक्व है, मतलब मैच्योर है वो। और यह संस्कार रहित चेतना होती है, और वह आत्मा की एकरूपता उससे आत्मा से उसका प्रकट है। कहने का मतलब यह है कि इस स्थिति में 7वें प्लेन में वो चेतना भी कैसी है, उसको संस्कार नहीं है। वो चेतना भी कैसी है कि उसको किसी भी हालत में वह पूर्ण है, वह मैच्योर है, परिपक्व है, ये सब कुछ है, संस्कार रहित है। और वो क्या करती है चेतना? अभी तक ये सारा जो प्रवास हुआ, इस प्रवास के अंदर में चेतना उस आत्मा को, मतलब हमारा जो रियल है, उसको ये एक्सपीरियंस देती थी, ज्ञान देती थी कि तुम पत्थर हो, धातु हो, ये हो, वो हो, तुम मानव हो, तुम योगी हो, फिलहाल। पर आखिरी में वह चेतना जो है, वो अपने खुद को, मतलब स्वयं को, अपने सेल्फ को, मी को, रियल आई को यह अनुभव देती है कि तुम अनंत हो, तुम अद्वितीय हो, तुम अतुलनीय हो, तुम्हारा थांग कोई नहीं पा सकता। ये जो हम लोग प्रार्थना में पढ़ते हैं ना, पहला पोर्शन जो है प्रार्थना का, परवरदिगार प्रार्थना का, उसमें वो सब दिया है। वो अनुभव देती है चेतना उनको। और इस प्रकार से ये अचेतन परमात्मा जो है, वह चेतन परमात्मा होता है। ये अनकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है। और इसीलिए उस वक्त में इसको अपने आत्म साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार, आत्म मतलब सेल्फ, कि सेल्फ कौन है, क्या है, इसका अनुभव, ये आत्म साक्षात्कार। अब वो कभी मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो अपने को मालूम नहीं है। पर बोलते जो मैंने तुमको बताया है उतना भी अगर आपने किया तो आई विल गिव यू मच मोर देन व्हाट यू डिज़र्व। अगर आपको कोई आदमी या कोई महाराज संत अगर मिल गया होगा तुम्हारे ज़िंदगी में, तो मुझे ज़रूर बताना कि इसने मुझे ये बताया है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं होगा, कोई ना कोई तो भी होगा ही। 5 सद्गुरु तो है अभी भी। तो फिर बाबा बोलते हैं कि जब वो कुछ तुमको दे नहीं सकते, तो तुम आप मेरे पास में आने के बाद में उनके पास में मत जाओ। बाबा बोलते हैं मुझे इसका कोई, वो जो दूसरा जो महाराज है उसमें भी मेहर बाबा है, मैं उसका कोई द्वेष नहीं करता, या मेरी उसके साथ में कोई झगड़ा नहीं है उसके साथ। पर आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। आप इतने अनंत युगों से, ये गॉड स्पीच क्या सिखाता है हमको? गॉड बुक ये सिखाता है कि इतने सारे के सारे कष्टों के बाद में जब हम एक जगह आए हैं जहाँ पे हमको परमात्मा से मिलन का हमको चांस मिल रहा है, और उसके बाद में फिर हम वहाँ जा रहे हैं कि जहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हो जाएगी, पर आने वाले लाखों जन्म की प्रॉब्लम थोड़ी वो महाराज सॉल्व करने वाला है। तो फिर काय के लिए जाने का उसके पास? यह बार बार बाबा ने बताया है। और सही में
इसीलिए ये संस्कार, ये चेतने का विकास, यहाँ चेतना जीरो थी, होते होते वो बढ़ते 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 आगे आते 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 चेतना यहाँ पे, पूरी चेतना यहाँ पे फुल है विदाउट एनी संस्कार, है ना, ये गॉस्पिक बताए। तो ये संस्कारों के बंधन, संस्कारों का बंधन जो है वो अत्यंत ज़रूरी है चेतने के विकास के लिए। और इसीलिए यहाँ पे संस्कारों का बंधन बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। कब तक बढ़ता है वो? जब तक चेतना 100% नहीं हो जाती तब तक। मानव योनि में चेतना 100% हो गई, पर उसके साथ में संस्कार आ गए, अच्छे और बुरे दोनों भी आ गए। और वो नष्ट करने के लिए अनेक योग है, अनेक प्रकार है, अनेक। उस वक्त में जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के अनुरूप सद्गुरु अवतार और जो महाराज लोग हैं, उन्होंने ये रास्ते ढूंढ के निकाले अनेक अनेक। जब भी हम लोग मनोनाश का चैप्टर जब भी आएगा, तभी हम उसमें देखेंगे कि उसमें बाबा ने अत्यंत स्पष्ट और क्लियर किया है। कभी जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम उसको और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों। और इसीलिए चेतना का विकास, जैसे जैसे चेतने का विकास होते जाता है, वैसे वैसे रूपों का भी विकास हो जाता है। पत्थर से धातु, वनस्पति विकास हो गया कि नहीं? पशु पक्षी मानव विकास हो गया। चेतने का विकास हुआ तो बॉडी का भी विकास हो गया, मानव रूप मिल गया, बुद्धि है, सब कुछ है अपने पास में, मन है, सब कुछ है। और इस प्रकार से स्थूल रूपों का भी विकास होते गया और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील होते गए। यहाँ पे हम क्रियाशील कम थे, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और मानव रूप में आए तो हम लोग अत्यंत क्रियाशील भी हो गए। और इसीलिए संस्कारों का फंदा जो है, यह इस पुनर्जन्म की प्रोसेस के अंदर में ये संस्कारों का जो बर्डन या फंदा जो है, जो मैंने बताया था उस दिन बाबा ने जैसे बताया, हम उसको वाइंडिंग प्रोसेस चल रही, वाइंडिंग चल रही, ये जो फंदा जो है ये ढीला हो जाता है। और इसके फलस्वरूप ये जो अपना आत्मा जो है उसको यह अनुभव मिलता है, क्योंकि पुनर्जन्म के प्रोसेस में वो ढीला हो जाता है। और इस प्रकार से वह आत्मा जन्म और मृत्यु की यह जो श्रृंखला जो है, जो भाषित है, सही नहीं है, ये भाषित है, ये थिंकिंग है। हमको ऐसा लगता है जन्म मृत्यु, इसलिए बोलते हैं ना तुमने जन्म लिया और ना आपका मृत्यु है, आप जैसे हो वैसे ही हो। और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया से हमको एक बार अपनी सारी जितने भी अपने प्रवास है, इतना इसमें से अपने को मुक्त हो जाते हैं। और इसी जन्म में या इसी मानव रूप में इसका हमको अनुभव मिलता है कि जितना भी हमने किया पीछे में, उसको अनुभव आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये नहीं, वो नहीं, सब कुछ है। और इसीलिए यह 7वां चैप्टर नंबर कौन सा था? ये 7वां, 7th स्थिति में जब भी हम लोग आए तो वहाँ पे ये 7वीं जो स्टेज है वो ख़त्म हो गई। इसके बाद स्टेट नंबर 8वीं जो स्थिति है वो कौन सी है? ये वाली है। और ये कौन सी स्थिति है? सर्वोच्च दैवी चेतना। इस स्थिति के अंदर में या तो हम इसको कहते हैं शिवात्मा, या वेद जो है उसमें उनको कहा जाता है ब्रह्मीभूत। ये ऐसे अलग अलग नाम दिए हुए हैं उसको, पर एक्चुअली वो स्थिति है क्या? वो स्थिति है कि उसमें आत्मा जो है वह संस्कार लेस है विथ चेतना, उसको कहते हैं शिवात्मा या ब्रह्मीभूत। या और दूसरे सूफी वाले कुछ और नाम देते हैं, अलग अलग नाम है उसके। और इसलिए आज का यह अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और बाद में संडे को हम लोग देखेंगे कि स्टेट नंबर 8 जो है वो भी अत्यंत महत्व की है। उसमें क्या घटित होता है, क्या है उसका, क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम तब देखें। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।